टोटल 32,438 पद पर बहाली है में रहते थे, लेकिन इस बार सरकार जो है इनको जीने का कोई हक नहीं दिया, यहां से खत्म कर दिया गया है। धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म की जाएगी। ऐसे खत्म की जाएगी, सरकारी नौकरी में सरकारी चीजें नहीं रहेगी, बस सरकार में बैठे लोग के पास ये सारी संपत्ति होगी। नमस्कार साथियों, अभी बहुत जोर शोर से YouTube चैनलों पर देखा जा रहा है, आपने देखा भी होगा, 32,000 प्लस पद की भर्ती आई है रेलवे में ग्रुप डी के लिए। नई भर्ती है 2024-25। 24 में आना था दिसंबर में, जो कि अब दिसंबर में नहीं आएगा, आपको पता है। कहीं वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूं सारी बातें। और ये भर्ती है कि धोखा है, तो आप लोग डिसाइड करेंगे। ग्रुप डी की भर्ती सिर्फ 32,000, और सिर्फ 32,000 मैं क्यों कह रहा हूं, इन लोगों ने कौन कौन सी पोस्ट खा गए, ये मैं आपको दिखाता हूं। आप ये सुनते थे कि लगातार लाखों पद खाली है अभी, जो रेलवे के ग्रुप डी में भर्ती किया जाना है। बार बार रेल दुर्घटनाएं होती थी, आप जानते हैं, कर्मचारी के कमी के वजह से उनकी देखरेख नहीं हो पा रही थी, लेकिन वैकेंसी निकली है। वैकेंसी में अभी फाइनल डेट नहीं आया है। आप यहां पर देखेंगे तो लेयर है, फ्रॉम डेट है, टू डेट है। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन आरई 19/12/2024 से 19/12/2024, मतलब एक दिन के लिए ये सब वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो CPOS, उसके बाद है RRBs, नोडल RRB, इन सब के प्रोसेस होकर, मतलब सारी वेरिफिकेशन है, लास्ट में नोडल RRB होगा। एक RRB को कोई को हेड बना दिया जाएगा जो एग्जाम सारा करवा लेगा। अब ये 3/1/2025 तक है, तो 3/1/2025, इसका मतलब कि जनवरी में हम चले गए तो आपको दिसंबर में ये बहाली नहीं आई। पूरी संभावना है, कह सकते हैं कि जनवरी में आपको फॉर्म भरने को मिल जाएगा। मेन बात यहां पर यह है कि टोटल 32,438 पद पर बहाली है। अब यह देखिए किन किन कैटेगरी की बहाली हो रही है और डिपार्टमेंट इनका क्या क्या है। जैसे पॉइंट्समैन है तो इनका ट्रैफिक है, यहां पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, इंजीनियरिंग में आ रहा है इनका डिपार्टमेंट। असिस्टेंट ब्रिज, ये इंजीनियरिंग में आ रहा है। उसी तरह ट्रैक मेंटेनर है, ग्रेड 4, ये भी आपको इंजीनियरिंग में आ रहा है। उसी तरीके से सारे पद दिए हुए हैं। डीजल है, इलेक्ट्रिकल है, वर्कशॉप है, मैकेनिकल है, ये सारे जो पोस्ट दिए हुए हैं। आपको 2019 में इस भाजपा सरकार में कहा गया था बिना ITI वाला को नहीं लेंगे, तो वही चीजें हैं, रेल मंत्री ने कह दिया था, लेकिन आंदोलन होने के बाद मजबूरी में ग्रुप डी में इनको लेना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी कई सारी नौटंकी हुई थी। मेडिकल C वाले, B वाले, इन सब को छांट दिया गया था, उनके पोस्ट को वैकेंसी के बाद खत्म कर दिया गया था। इस बार वैकेंसी खत्म कर दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब यह ध्यान दीजिएगा क्या क्या खत्म किया गया है, सो देखिए। बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्वायरमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट, एगो असिस्टेंट डिपोट स्टोर्स, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर कॉमर्शियल, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, मेडिकल असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब मैकेनिकल, ट्रैक मेंटेनर, इन सब के पोस्ट को यहां पर खत्म किया जा रहा है। किन सारे पोस्ट को खत्म किया जा रहा है, इस पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। लगभग समझ लीजिए कि 12-15 पोस्ट को खत्म किया जा रहा है। क्यों खत्म किया जा रहा है, ताकि कोई भी शरीर से कमजोर, मेडिकल में कमजोर जो एक होता था ना, कि जिनकी शारीरिक क्षमता कमजोर है या मेडिकल स्टैंडर्ड, बढ़िया स्टैंडर्ड मेडिकल जिनका नहीं है, उनको भी जॉब लग जाता था। कोई ना कोई एक विभाग में वो रहते थे, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन इस बार सरकार जो है इनको जीने का कोई हक नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया। कहा ये सब को हटाओ, एकदम यही सब पोस्ट रहेगा, ये सब जो है अंबानी अडानी को दिया जाएगा। ये सब जो पोस्ट है इस सब के लिए ठेकेदारी होगा, और ठेकेदारी कौन करेगा, नेता के बाल बच्चा करेगा। अब किसान, मजदूर, गरीब के बाल बच्चा जो है
जिस इस पोस्ट पर जाता था वहां से भी अब आपको हटा दिया गया, यानी सब पोस्ट नहीं रहेगा। हालांकि जो बच्चे ITI किए हुए हैं उनके लिए इस बार बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही भर्ती है। अब ये भर्ती के लिए हम क्या कहें, ये भर्ती है या आपके लिए धोखा है, सोचना आपको है। चूंकि आप देख रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठ रही थी हमारे पास लाख पद खाली है, लाख पद खाली है ग्रुप डी में, लेकिन 32,438 पोस्ट पर बहाली की गई है। इतने पोस्ट को यहां से खत्म कर दिया गया है। धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म की जाएगी। ऐसे खत्म की जाएगी, सरकारी नौकरी में सरकारी चीजें नहीं रहेगी, बस सरकार में बैठे लोग के पास ये सारी संपत्ति होगी और उसके ठेकेदार होंगे वो। आपके बाल बच्चे चाहे कितने भी योग्यता वाले क्यों ना हो, कंपटीशन में ही नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको स्थान नहीं मिलेगा। चलिए बाकी चीजें देखते हैं फिर क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।